मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत आपको रफीक शाह साहब मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत आपको। और मैं यहाँ हमारे बीच मौजूद मोहम्मद इकबाल मलिक साहब को कहूँगा कि रफीक शाह साहब का इस्तकबाल करें। मुबारक हो जी, मुबारक। जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से जनाब सैयद महबूब शाह साहब, निसार अहमद साहब, नदीम ख्वाजा साहब, सैयद नूरुल गुलाम वसीम खान साहब, सरपंच साहब आपका इस्तकबाल करते हैं। जोरदार तालियों साहब। कुलगाम से, ये जो कुलगाम से हैं शराज जमान लोन साहब, मंजूर अहमद, वसीम अहमद लावे साहब, जो कासिम शाह साहब जो उड़ी से हैं बलहामा, मैं उनका कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी में एक जन सैलाब उमड़ के शामिल हो रहा। जम्मू का इलाका हो, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी हो, या फिर रजौरी, पुंछ हो, उसके साथ साथ डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, और या फिर वादी कश्मीर, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, शोपियां हो, पुलवामा हो, बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, या फिर बारामूला का एरिया हो। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक जबरदस्त जन सैलाब उमड़ के शामिल हो रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं जनाब रफीक शाह साहब जैसे मायानाज सियासी जो रहनुमा हैं, और इनके साथ जिन हमारे मायानाज सियासी रहनुमाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं आप सबका मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं कि आपने एक जबरदस्त ताकत भारतीय जनता पार्टी को दी है। आज बच्चा बच्चा जम्मू और कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। हमने देखा जब यहां हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब जम्मू के अंदर जब एक बड़ी रैली को खिताब करने पहुंचे तो लाखों की तादाद में यहां जन समंदर उमड़ के आया, और जम्मू के अंदर 2 दिन पहले ही आवाम यहां पहुंच चुकी थी, और 22 फरवरी को जब सुबह 20 फरवरी को हमने देखा जब यहां प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पहुंचे तो 19 रात को ही मौलाना आजाद स्टेडियम पूरे तरीके से भर चुका था। पूरी रात लोग जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में इंतजार कर रहे थे अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का। यह दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर एक नए दौर की ओर, डेवलपमेंट की ओर, अमन और खुशहाली की ओर अब आगे निकल चुका है। जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने गरीबों, मजदूरों, मस्कीनों, मजलूमों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की यहां खिदमत की है। गरीबों को गोल्डन कार्ड इलाज के लिए 5-5 लाख, गरीबों को फ्री राशन, किसानों के खाते में 6-6 हजार, गांव के अंदर गरीबों को मकान बना के दिए। एक पंचायत में एक साल में 200 मकान अगर गरीबों के लिए किसी ने बनाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब हैं। हमारे साथी
मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ आकर जो सम्मान और इज्जत अफजाई हमारी की, क्योंकि आज मैं सैयद रफीक शाह फार्मर MLC चेयरमैन जम्मू कश्मीर पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट जो गुज़िश्ता 20-25 बरस से एक मूवमेंट चला रहा था जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीले को हक इंसाफ दिलाने की खातिर, क्योंकि हमारा जो पहाड़ी कबीला है वो 75 बरस पहले रियासत को तोड़कर एक साजिश के तहत गुलामी की दलदल में झोंक दिया गया था और हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रजाकाराना तो वॉलंटियरली पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया था, जिस पर पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है और वहाँ हमारे पहाड़ी कबीले के लोग रहते हैं। और यहाँ पर जो पहाड़ी लोग बच गए उनको लाकर हाशिए पर खड़ा कर दिया गया था और उनके पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स जो हैं सब सलब थे। और फिर गुजर और पहाड़ी एक तकसीम जो की गई थी सियासी दुकानें चलाने के लिए, तो दो भाइयों के दरमियान एक दरार पैदा की गई थी। इस दरार को बंद करने के लिए, दरार को खत्म करने के लिए दोनों भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनके बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए और जो है उनके हुकूक की बहाली के लिए जो लड़ाई, जो जद्दोजहद हमने की, गुज़िश्ता हुकूमतों ने हमें लारे दिए, हमें धोखे दिए, हमें हमारे साथ सिर्फ झूठे वादे किए, हमें वोट बैंक की मशीन समझा। लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार ने जो माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी की अध्यक्षता में चलती है, हमारे साथ इंसाफ किया। जिस तरह के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में लाल किले से कहा था कि जम्मू कश्मीर में हमारे पहाड़ी भाई रहते हैं, उनके साथ इंसाफ होगा। इसमें मेरे भाई जनाब रविंद्र रैना साहब, बाकी जुमला जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि पहाड़ी और गुज्जर कबीले के साथ भी इंसाफ हुआ, OBC के साथ भी इंसाफ हुआ, हर एक मजलूम के साथ इंसाफ हुआ। देश तरक्की की राह पर निकल पाया है, देश डेवलपमेंट की राह पर निकल पाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये नारा सच साबित हो रहा है। आज हर जगह जो है इंसाफ है, इंसाफ नजर आ रहा है। तो मैं आज अपने तमाम साथियों के समेत आजमाने के बाद, इस तरह नहीं आंखें बंद करके मैं बीजेपी में नहीं आया। मैंने पहले परखा, कसौटी पर उतारा, फिर जब खरा पाया खोटा नहीं, क्योंकि आज तक हमने खोटे देखे थे। जब खरा सिक्का पाया तब मैं बीजेपी में शामिल हुआ। किसी जज्बात के तहत नहीं, किसी लालच के तहत नहीं, मैंने खरा सिक्का पाया तब मैं बीजेपी में शामिल हुआ और मैं अपना इम्तिहान को मैं पास कर चुका हूं और बीजेपी ने भी इम्तिहान पास कर दिया है। अब मेरी कौम के इम्तिहान का दौर शुरू होता है, पहाड़ी कबीले के इम्तिहान का दौर शुरू होता है। अब मेरी कौम ने भी अपना इम्तिहान पास करना है। तो इसके साथ ही मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ।